क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या है? 18 क्वेश्चन विल बी होमवर्क। देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा एज इट इज है। शो दैट द लाइंस, इसमें दो लाइन है एंड थर्ड लाइन, दिस वन इज थर्ड लाइन। ये दो लाइन और ये तीसरी लाइन फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल। कंपल्सरी क्या करना, ये tan 60 इक्वल टू m माइनस m1 बाय 1 प्लस m इंटू m1। इसको सॉल्व करो, बाद में m इक्वल टू क्या पुट करना, y बाई x। यू विल गेट दिस इक्वेशन। बात यानी व्हाट, दीज टू लाइंस फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल। देन फाइंड इट्स एरिया। यहां पर लिखा है उसका एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया। एरिया तो ले सकते हैं तुम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 जैसा। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारे पास ये क्वेश्चन एज इट इज है, उसका एरिया ले लो। बाद में पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या करना, 3 इंटू साइड यानी 3 OA 3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट पेरीमीटर। सेम क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्वेश्चन नंबर 19, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, इसमें से है ये क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन है ना, 18 और 8 और 18 विल बी फॉर 4 मार्क्स। देख क्वेश्चन नंबर 19 आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स के लिए। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय, इसमें दो लाइन है, उनमें से एक स्लोप इज स्क्वायर ऑफ अदर, देन ये प्रूफ करना है। देख लो क्या है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। दो स्लोप है ना हमारे पास, दो स्लोप है हमारे पास, यानी कंपल्सरी इसको हमें ऐसा लेना है, लेट m1 एंड m2 be the slopes of the lines by equation 1। क्या मिलता फिर, m1 प्लस m2 यानी माइनस 2h बाई b और m1 इंटू m2 यानी a बाई b। ये है सेकंड नंबर, ये है थर्ड नंबर। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, व्हाट इज गिवन, स्लोप ऑफ वन ऑफ लाइन इज स्क्वायर ऑफ अदर, यानी व्हाट, m1 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर यानी दूसरे का स्क्वायर। सपोज लेट m1, पहला सपोज m है तो दूसरा वाला क्या होना, m स्क्वायर। एक स्लोप m है तो दूसरा जो स्लोप है ये m2 का है। सपोज m1 m है तो m2 के लिए इसका स्क्वायर होना। देख लो क्या है, ये तुम्हारे लिए 4 नंबर। अब देख लो क्या है हमारे पास, m1 प्लस m2 है ना, देयरफॉर ये दोनों में से m1 m2 के वैल्यू यहां पर ले लो, यानी फ्रॉम क्या है 2 है ना, फ्रॉम 2 एंड 4 क्या है m प्लस m2 का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 2h बाई b। देन ये फ्रॉम क्या है, ये वाला फ्रॉम 3 एंड 4 क्या मिलता है, ये m इंटू m स्क्वायर इक्वल टू a बाई b, यानी m क्यूब का वैल्यू क्या है मेरे पास, a बाई b। याद रखो इसके लिए ये 5 नंबर तो ये 6 नंबर। क्या है ये मेरे पास, m स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है m क्यूब है ना, ये m स्क्वायर m। अब इसको सॉल्व करना है, ये 2 है पावर 3 है, समझता ना, 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता ना, तो ये जो है m प्लस m स्क्वायर जो है हमारे पास है ना, ये पावर 3 है ना, मैं इसको क्यूब लेता, वन में फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस b होल क्यूब फार्मूला याद रखो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, ये फार्मूला यूज करो। m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a यानी व्हाट, m b स्क्वायर यानी m2 का स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 प्लस ये b क्यूब यानी स्क्वायर का कितना होता, 6 होता। देख लो क्या है, ये m क्यूब। अब इसमें से कि नहीं
ये 4 है, यहाँ पर 5 है, 1 है 5। मैं इसमें से क्या मुझे होना क्या है, m प्लस m स्क्वायर होना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर m क्यूब कॉमन लेता हूँ, है ना। ये क्या है, ये दोनों में 3m क्यूब कॉमन लो, हमारे पास वैल्यू m प्लस m स्क्वायर और m क्यूब, ये दो वैल्यू है, तो हर एक फॉर्म ये दोनों में होना। यह है ऑलरेडी है, ये m क्यूब है, इसमें से मैं m क्यूब कॉमन लेता, यहाँ पर मिलता क्या m, यहाँ पर 4 और 1 5 है, उसमें से 2 बचते, प्लस m क्यूब साथ का स्क्वायर है। देखना क्या है बराबर, क्या है ये m1 प्लस है माइनस 2h बाय b, इसका स्क्वायर a बाय b है, प्लस 3a बाय b माइनस 2h बाय b और प्लस a बाय b का क्या है ये स्क्वायर। देख लो क्या है, माइनस 8h स्क्वायर है, देन b, ये सॉरी ये क्या है, ये क्यूब है, ये क्यूब यानी व्हाट, ये क्या आता है, क्यूब आता है बीटा इक्वल टू a बाय b माइनस प्लस माइनस माइनस 6ah बाय b इंटू b यानी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। क्या है, b का पावर कितना है, 3 है ना, ये 3 कॉमन लो, b का पावर 3 एलसीएम, ये 3 रहे ना, 3 कैंसिल होता है, यानी ऊपर का एज इट इज, यहाँ पर कितना है, ये b का पावर 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है, 2 बचते, 2 को ऊपर लो, a इंटू बी स्क्वेयर यानी ऊपर b स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, नीचे b स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर b क्यूब होना, यहाँ पर स्क्वेयर यानी 8 कम 6 है, 6ab 8 बचता, यहाँ पर 8 है प्लस b स्क्वेयर है, यहाँ पर b क्यूब है, यहाँ पर क्या होना a स्क्वेयर b, यानी हर जगह पर b क्यूब, यहाँ पर b क्यूब होना, कितना कम है 2, ऊपर 2 लगाओ नीचे 2 लगाओ, यहाँ पर 3 होना, 8 कम है, ऊपर 8 b नीचे b, यहाँ पर 8 b ऊपर 8 b नीचे 8 कैंसिल होता है ना। और इसको इधर लो, इसको इधर लो, यानी मिलता क्या a b स्क्वायर, ये ना ये प्लस a स्क्वायर b, उसको इधर लो, इसको इधर लो, प्लस कितना आता है 8h क्यूब है, और ये इधर आता है, ये इधर आता है, नॉट इक्वल टू क्या है 6abh, ये है तुम्हारे लिए प्रूफ, है ना। क्या है, ये a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस 8, सॉरी यहाँ पर क्या होना 8h क्यूब इक्वल टू 6abh, ये तुम्हारे लिए प्रूफ है। देन क्वेश्चन नंबर, तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 20, देख लो क्वेश्चन नंबर 20, सी केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट द लेंस perpendicular product of perpendiculars drawn from P of x1 y1, एक पॉइंट है x1 y1 में से perpendiculars are drawn to this line, these lines, इसमें दो लाइन है ना, homogeneous equation, तो product of perpendiculars is equal to this one, यानी मैं यहाँ पर आपको फिगर ड्रॉ करता, सपोज ये है हमारे पास, ये लाइन है x स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर, इसमें दो लाइन है, सपोज पहली लाइन पासिस थ्रू यहाँ से x डैश o x y o y डैश, दूसरी लाइन सपोज ये यहाँ से है, ये दोनों लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन, ये परपेंडिकुलर्स p पॉइंट, सपोज ये p है, सपोज ये मेरे पास p है x1 y1, हाँ यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये और ये वाला परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन, सपोज ये फर्स्ट परपेंडिकुलर, ये सेकंड परपेंडिकुलर, n इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, है। हाँ देख लो, तो हमें बताना है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4h स्टार्ट देखो कैसा है। हाँ क्या ये लेट
OA and OB be the lines by क्या है ये ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। अब ये दो लाइन है ना मेरे पास, ये दो लाइन सेपरेट है, यहाँ पर ये ज्वाइंट इक्वेशन है। मैं इसमें से क्या लेता, लेट m1 and m2 be the slopes, है, be the slopes of the lines by equation 1। फिर क्या आता है इसमें, m1 plus m2 का वैल्यू माइनस 2xyb और m1 into m2 का वैल्यू क्या है 8। ये रहेगा तो हमारा सेकंड वन। हाँ क्या है परपेंडिकुलर। अब ये लेंथ निकालने के लिए हमें ये लाइन होना, और ये लेंथ यू हैव टू फाइंड लेंथ, उसके लिए लाइन होना। लाइन ये है ज्वाइंट इक्वेशन, सेपरेट नहीं है। हाँ क्या है हमारे पास स्लोप, लाइन सिंस बोथ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, सपोज देयरफॉर ऐसा हम इक्वेशन ले सकते, सेपरेट लाइंस विथ स्लोप्स m1 and m2 through origin are क्या है y equal to m1x and y equal to m2x, यानी what m1x minus y equal to 0 and m2x minus y equal to 0। ये दो लाइन है, सेपरेट लाइंस है ना, सपोज OA and OB है, ऐसा है तो हाँ क्या है लेट यानी इसको क्या बोलते हो, AB लाइन AB जो है ना, सॉरी यार OA लाइन OA, इसको अच्छा बताओ। सपोज ये है m1x minus y equal to 0, ये लाइन इसको ऐसा बताओ। एंड OB ये है m2x minus y equal to 0। सपोज ये OA, फर्स्ट वन OA एंड सेकंड वन OB, ये दो लाइन है। हाँ लेट क्या है ये PM and PN be the perpendiculars drawn from P to the lines क्या ये OA and OB respectively। देखो आप PM के लिए परपेंडिकुलर, हाँ लाइन का इक्वेशन क्या है, m1 x1 x है ना, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम x1 y1, यानी x1 minus 1 into y1 by under root of m1 square plus 1 a square और ये b square। सिमिलरली pn m1 x m2 तब क्या है के लिए, pn के लिए m2 x1 minus 1 into y1 by under root of a square plus b square है। हमें क्या होना, ये प्रोडक्ट होना pm into pn है, ये प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स। देख लो क्या है m1 x1 minus y1 m2 x1 minus y1 by under root of क्या है ये m1 square plus 1 और ये m2 square plus 1। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हाँ ये पूरा सिंप्लीफाई देखो यहाँ पर क्या है। हाँ इसको एक्सपांड करो, सॉल्व करो, क्या होता देख लो। हाँ क्या है, उसको सॉल्व करने के बाद इक्वल टू, हाँ इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो अंदर क्या है m1 m2 x into x square, then क्या है ये m1 xy minus m2 xy minus 1 plus y square by under root of नीचे मल्टीप्लिकेशन m1 का स्क्वायर है ना, m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर, ये दोनों रूट है, अंदर मल्टीप्लाई करो, देन ये प्लस m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर है ना, m1 का स्क्वायर और m2 का स्क्वायर प्लस कितना आता है ये 1 आता है।
देख लो ये m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy कॉमन लो प्लस y स्क्वायर है 5 अंडर रूट ऑफ यहाँ पर a स्क्वायर है b स्क्वायर है 2ab है यहाँ पर 2ab है क्या देख लो a स्क्वायर है b स्क्वायर है 2ab नहीं है मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देख लो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर हमारे पास सिर्फ m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 है a स्क्वायर है b स्क्वायर है यहाँ पर 2ab होना सपोज 2m1 m2 यहाँ पर प्लस हुआ एट द सेम टाइम m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर प्लस कराना यहाँ पर एट द सेम टाइम माइनस 2m1 m है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab अब ये m1 m2 दोनों का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 और ये दोनों का प्रोडक्ट है ना ये तुम ऐसा ले सकते इसको डायरेक्ट किया m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 x into y प्लस y स्क्वायर y अंडर रूट ऑफ क्या ये m1 प्लस m2 होल स्क्वायर अब ये a स्क्वायर है ये 1 का स्क्वायर b स्क्वायर यानी आल्सो a माइनस b होल स्क्वायर क्या ये m1 m2 माइनस 1 फिर इसके लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो क्या है वो देख लो क्या है हमारे पास m1 m2 m1 प्लस m2 और m1 into m2 का वैल्यू है ना हमारे पास है क्या है m1 प्लस m2 के लिए क्या है हमारे पास m1 into m2 के लिए a by b x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h by b x into y और प्लस क्या है ये y स्क्वायर है ये हुआ equal to y ये माइनस 2h by b इसका स्क्वायर और प्लस a by b माइनस 1 होल स्क्वायर है देखो क्या है ये फिर क्या है ये b है ना b एलसीएम ले लो x1 y1 है ये पॉइंट ए हमारे पास परपेंडिकुलर से यानी x1 y1 है xy यानी और हर एक टर्म देखो वो तुम कंसीडर करो बाद में ले लो चलेगा x1 y x1 ये x1 y1 y1 x1 y1 y1 हाँ क्या है x1 y1 जो भी है वो x स्क्वायर 2h x1 y1 प्लस b y1 स्क्वायर y अंडर रूट ऑफ ये क्या है ये b और नीचे b स्क्वायर है ऊपर क्या है b और नीचे क्या था रूट के बाहर निकलने के बाद b होता है b कैंसिल होता याद रखो वो डायरेक्टली छोड़ दो नीचे b है और ये b स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद बिकम्स b कैंसिल 4h स्क्वायर प्लस a माइनस b यहाँ पर क्या है देख लो बराबर यहाँ पर नीचे भी है और यहाँ पर भी b स्क्वायर का बाहर भी आता है यानी कैंसिल यानी व्हाट pm into pn equal to a x1 square plus 2h x1 y1 plus b y1 square by under root of a minus b whole square plus क्या है 4h square ये है तुम्हारे लिए प्रूफ This is product of perpendiculars drawn from origin. Product of perpendiculars drawn from origin to the lines by ax square plus 2hxy plus by square. ये lines product of perpendiculars equal to this one. This is proof for 4 marks. Possibility कम लेकिन MCQ के लिए सीईटी के लिए जेई के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये मोस्ट आईएमपी फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इक्वल टू दिस ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 20 हाँ नाउ क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है उसमें से क्वेश्चन नंबर 21 का पॉसिबिलिटी बहुत कम ये भी एमसीक्यू कहां पर भी आ सकता है ना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन तो भी देख लो हाँ ये शो दैट है शो आया तो कहता है 3 मार्क्स लिया एमसीक्यू में सिर्फ 2 मार्क्स
show that the difference between the slopes of lines given by, ये जो लाइन है ना एक्स स्क्वायर एक्स वाई, बाकी मत देखो, सिर्फ देखो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई और वाई स्क्वायर, कंपल्सरी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस एंड बोथ ऑफ देम पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें बताना है शो दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स यानी दो स्लोप यानी समझता था m1 m2, ये क्या है देख लो। गिवन इक्वेशन हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, x स्क्वायर माइनस 2xy है ये tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या है ये y स्क्वायर है। हाँ, कंपल्सरी स्लोप यानी दो स्लोप है, करो इसको कंपेयरिंग विथ क्या है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, क्या मिलता है ये देयरफॉर a इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2h का वैल्यू 2h के लिए क्या है माइनस 2 tan थीटा, देन b के लिए क्या है sin स्क्वायर थीटा है। क्या होना हमें स्लोप्स होना, स्लोप सही है, शो दैट डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स यानी m1 माइनस m2। देखो लेट m1 and m2 be the slopes of the lines by equation 1। कंपल्सरी कंडीशन है हमारे पास, क्या है कंडीशन यहाँ पर ही देखो, क्या ये m1 प्लस m2 कंपल्सरी कंडीशन माइनस 2h by b, m1 into m2 यानी a by b। सेकंड नंबर ले लो। हाँ, क्या होना हमें ये m1 प्लस m2 यानी सम ऑफ स्लोप्स, m1 into m2 यानी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, लेकिन ये क्या है डिफरेंस यानी m1 माइनस m2। वी नो वेरी वेल ये फार्मूला सब जन याद रखो, दो तीन बार होने वाला है, थ्योरम में है m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस क्या है 4 टाइम्स m1 into m2। ये हमारा फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, 8th 9th में था, 11th में था, और एक लास्ट प्रीवियस थ्योरम में है, थ्योरम नंबर जो हमारा है थ्योरम नंबर 4 उसमें भी है ये। हाँ, m1 माइनस m2 वी डोंट नो, m1 प्लस m2 क्या है माइनस 2h, सॉरी क्या है m1 प्लस m2 का वैल्यू माइनस 2h का वैल्यू यहाँ से नहीं लिया मैंने, यहाँ पर ले लूंगा माइनस 2h बाई भी कितना है माइनस 2h का वैल्यू डायरेक्ट ले रहा, माइनस 2h का वैल्यू माइनस 2 tan थीटा बाय माइनस 2h का वैल्यू यहाँ पर है, बाय b यानी इस वन साइन